इसका मतलब इस देश में दो ही तरह के लोग हैं। जो बात केशव मौर्य कह रहे, भूतपूर्व हिंदू और अभूतपूर्व हिंदू, ये बात फिर तो ठीक है, कांग्रेस भी इससे सहमत हो गई। यानी मूल हिंदू है, किसी कालखंड में दबाव में इस्लाम ग्रहण कर लिया या नहीं किया। 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पहले सभी के पूर्वज हिंदू थे। यही बात तो बार बार कही जा रही है कि सबका डीएनए एक है। ये मान लीजिए तो लड़ाई खत्म ही नहीं हो जाती अब तक। खैर, दूसरी बात जो आज बड़ा खुलासा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने किया, उसमें मैं एक बात जोड़ूंगा। क्योंकि अयोध्या को मैं बहुत मेहनत के साथ कवर कर रहा था उस दौर को। ढांचा गिरने से पहले, मनोज पंडित जी आप सुनिएगा ध्यान से, ढांचा गिरने से पहले नरसिंह राव जी ने कहा जितेंद्र प्रसाद से, अब जो है ना जितेंद्र प्रसाद आपके यहाँ मंत्री यूपी में, इनके पिताजी, कि भाई मेरी कुछ महत्वपूर्ण सन्यासियों से मुलाकात करा दो। क्या? तो उन्होंने, यतीमा आप भी सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका मैं फर्स्ट हैंड गवाह हूं। तो उन्होंने बात की रामकृष्ण, वो अपने रामचंद्र दास, परमहंस रामचंद्र दास से, वही उस वक्त सर्वे सर्वा थे। उनने कहा बच्चा आ तो जाएंगे, लेकिन हम ये जांच पड़ताल, लिखा पढ़ी, पास बनवाओ, तलाशी दो, इसमें नहीं पड़ेंगे। क्या? मुन्ना खान साहब सुन लीजिए। तो 11 टॉप हिंदू संत रात में जितेंद्र प्रसाद लेके गए मिलवाने, बिना लिखा पढ़ी के, प्रधानमंत्री कार्यालय निवास। उन्होंने लौट के जो हमको बताया सन्यासियों ने, मैंने उस पर खबर भी छापी थी, बाबाओं ने, क्या उन्होंने कहा कि नरसिंह राव से हमने कहा कि बच्चा मंदिर बनवाओ। तो बोले कि महाराज आप नरसिंह राव से पूछो तो हम तो 100 दफा चाहते हैं मंदिर बने, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते थोड़े हाथ बंधे हैं। फिर उन्हें अपना पूजा घर दिखाया। बोले यहां मैं सुबह पूजा करता हूं तो कई बार मेरी समाधि लग जाती है। क्या? मैं समाधि में चला जाता हूं। बाबा लोग आए मुझसे, बोले कि अग्निहोत्री राजा तो बड़ा संस्कारी लग रहा है, समाधि में चला जाता है। अब समझ में आया, इधर समाधि, उधर कह रहे थे मौलाना साहब को रहम करो, हैं लाहौल विला को मत, मस्जिद बनवाएंगे, और इधर बाबाओं से कह रहे थे कि मंदिर बनवाएंगे। क्या गजब तमाशा है भाई। रसगुल्ला और मिर्ची एक ही साथ खिलाओगे? ये वही नासमझी थी जो नरसिंह राव कर रहे थे, जो राजीव गांधी करके गए थे। मौलाना साहब आपकी उसमें रख रहा हूं ये बात, यही ढंग की नासमझी राजीव गांधी ने की थी। जब उनके दिमाग में ये बात, लोगों 4 चिंटुओं ने दिमाग में उनकी बात भर दी कि हुजूर ताला खुलवा दो, बोले डन। अब बोले शाहबुद्दीन शाहबानो वाला केस पलट दो, है बोले हिंदू इस जेब में, मुसलमान इस जेब में, 500 साल तक राज करेंगे। क्या? दही जलेबी खाएंगे। उसके बाद से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। ठीक यही नरसिंह राव कर रहे थे कि बरेली में कान में बोलो जाके बरेलवी सेक्ट के कर्ता धर्ताओं से कि मस्जिद बनवाएंगे, और रामचंद्र दास से मिलो, परमहंस रामचंद्र दास से। वो तो फक्कड़ थे, जिन लोगों ने उनसे देखा है वो जानते हैं। वो प्रधानमंत्री के यहां भी ऐसे ही गए थे फक्कड़, जटाजूटधारी। उन्होंने आके मुझसे कहा कि अग्निहोत्री राजा तो बड़ा साधु प्रवृत्ति का है। कह रहा था महाराज मेरे तो रोम रोम में राम बसे हैं। बताइए क्या गजबे कर दिया। जनता के विवेक को इतना कमजोर मत समझिए कि जो चीज आप चाहेंगे वो बेच लेंगे, ऐसा नहीं होता मित्र। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी किंतु परंतु के अयोध्या के साथ हर कालखंड में खड़ी रही, तब आज जाके ये दिन देख रही है। क्या अगर ये भी यही कर रहे होते कि अशोक सिंघल से कुछ कहते और मौलाना साहब से कुछ कहते, तो इनका भी बाजा बजा दिया होता जनता ने। क्या ये भी कहीं कोने मुंह करके चने मुरमुरे खा रहे होते, राजभोग नहीं खा पाते ना। यतीमा गलत तो नहीं कह रहा।
आप देश के मन के साथ अगर छल करने की कोशिश करेंगे तो वो देश का मानस स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूं काना फूसी क्यों कर रहे थे? आपको मंदिर के साथ खड़ा होना था तो खड़े होते, मस्जिद के साथ खड़ा होना था तो खड़े होते, फिर केवल बरेलवी क्यों? आप ऑर्डर ही जारी कर देते प्रधानमंत्री की हैसियत से कि मस्जिद बनाओ, वहां जाके खड़े होते, बनवाते मस्जिद और उस जलजले का सामना करते जो उसके बाद आता। मुन्ना खान साहब एक बड़े नेता थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब आप तो आपके नामा राशि थे, वो आईएफएस अधिकारी थे। तो जब ढांचा गिर गया तो मैंने उनसे पूछा कि शहाबुद्दीन साहब क्या यह मुमकिन है कि किसी दौर में कोई सरकार यहां मस्जिद बनवा दे? शहाबुद्दीन साहब, रजवी साहब, तो मुझसे उन्होंने कहा, बोले ये छापना नहीं, मैंने नहीं छापूंगा, अपनी समझ के लिए जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान में ये किसी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा कि उस जगह पर मस्जिद बन जाए। बात कड़वी है तो भी है, अच्छी है तो भी है। मुन्ना खान साहब को समझना चाहिए। नरसिंह राव बौरे थे क्या? उन्होंने मुझसे कहा, मुझे उनके शब्द याद है, उन्होंने कहा दुनिया भर की आर्मी लगा दो फिर भी अब संभव नहीं। वो 3 गुंबद बचाए रखे जा सकते थे लेकिन मस्जिद अब संभव नहीं वहां। बोली सच्चाई ये है। मैंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री बना दो, हाइपोथेटिकली एक सवाल किया, तो भी नहीं, तो हंसे, बोले ना बरखुरदार तब भी नहीं। ये मुझसे कहा था। प्रधानमंत्री कौन सी गोली बेच रहे थे उस वक्त बरेली में? उनको भी पता था संभव नहीं है, बरेलवियों के वोट लेना था, वो भी जानते थे कि किसी सरकार के बस में नहीं। मंदिर बनना लटक सकता था लेकिन वहां मस्जिद बन जाए, मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है, कटु सत्य है, वो संभव नहीं था। और ये बात उस समय की सारी मुस्लिम लीडरशिप जानती थी। जो भी लोग बाबरी मस्जिद के बिहाफ पर निगोशिएशंस में थे दिल्ली में, वो जानते थे कि अब संभव नहीं। लेकिन नरसिंह राव फिर भी उस खोटे सिक्के को बेचने की कोशिश कर रहे थे बरेलवी सेक्ट में जाकर। यह चरित्र ठीक नहीं राजा का। आपको देश के मन के साथ चलना चाहिए। आपने देश के मन के साथ छल किया, देश ने आपको दंडित कर दिया। आज वही कारण है कि कांग्रेस इस स्थिति में खड़ी है। आप जिस तथ्य को सही मानते उसके साथ खड़े क्यों नहीं होते? इधर वाले को भी थपथपा रहे, उधर वाले को भी आंख मार रहे। ये नहीं चलेगा ना। निर्णय लेना आपको सीखना चाहिए था, जो नहीं सीखा उसी के कारण ये परिस्थिति बनी। और ठीक बात कही मौलाना साहब ने, जितने भी बड़े हादसे हुए उस समय कांग्रेस की ही सरकारें रही। भागलपुर में दंगा हुआ था तब किसकी सरकार थी? जनसंघ की? नहीं। मलियाना हुआ तब किसकी सरकार थी? हाशिमपुरा हुआ किसकी सरकार थी? भिवंडी हुआ किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? आज कह रहे हैं कि मुसलमान, मस्जिद और दरगाह तभी सुरक्षित है जब कांग्रेस की हुकूमत होगी। मैंने देश के 4 बड़े दंगे बता दिए, किसकी सरकार थी? और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 2013 में, किसकी सरकार थी? ये कड़वी सच्चाई है मित्र, जो गाल बजाने से नहीं बदलेगी। ये कयामत तक इतिहास में रहेगी कि भिवंडी एक कांड हुआ था। और मुझे याद है जब भिवंडी के कांड का हो गया, यतीमा, देश भर में जनज्वार उमड़ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था, उनका भाषण हुआ था, और उस भाषण का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं मनोज पंडित आपके लिए कि उस भाषण के पहली बार संघ परिवार ने और जनसंघ ने मिलके 10 लाख कॉपी छपवाई थी देश भर में बांटने के लिए। उस समय जब हाथ से कंपोजिंग होती थी,
उस भाषण की सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी जो बड़ी चर्चित हुई थी। अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा। उन्होंने कहा था कि 1000 वर्ष तक हिंदू ने मार खा ली, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। यही इस भाषण को देश भर में बांटा गया था। ये भिवंडी का सच है। तब कौन सी सरकार थी? तब तो गांधी परिवार की ही सरकार थी ना। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिसके कालखंड में जो घटना घटी, उस समय का शासन उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। चाहे कान में बरेलवी के कुछ कहो, और चाहे शिया के कुछ कहो, चाहे सुन्नी के कुछ कहो, चाहे बाबाओं के कुछ कहो, चाहे सन्यासियों से कुछ कहो। इतिहास बड़ा निष्ठुर है और उसका कांटा हमेशा सीध में रहेगा, ये जान लीजिए। धन्यवाद।